Hello, students. Good morning. Once again, I'm here to present to you the very second lecture of your first flight, named second lesson of your first flight, named Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Students, Long Walk to Freedom is nothing but you know book of Nelson Mandela, in which Nelson, presented his life history, okay, his struggles, his strife, everything he explained in this Nelson Rohil, sorry, रोहिलाला मंडेला करके उन्होंने अपना एक बुक स्टार्ट किया। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, सो ये नेल्सन मंडेला की स्टोरी है। उनकी लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। नेल्सन मंडेला was the first was the first colored means black president of South Africa, who got elected in 1994 in a general elections. Before it, for 3 decades, he fought against the white people's Britishers, जिनकी वहाँ पे सुपरमैसी थी, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, अपार्थेड मूवमेंट आप उसको पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। अपार्थेड मूवमेंट स्टार्ट किया गया। उस अपार्थेड मूवमेंट के दौरान, जिसको हम कहते हैं नस्ल भेद कहते हैं, जहाँ पे लोग काले गोरे से जो है, जैसे इस समय अमेरिका में हो रहा है वैसे ही, काले गोरे का भेद करते थे वहाँ पे। उसके लिए काले लोगों को जो है वो ट्रेन में अलग से डिब्बे होते थे, उनको घुसने नहीं देते थे। बाकी और भी चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि गांधी जी ने फेस किया था। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है वहाँ पे भी होती थी। तो उसके ख़िलाफ़ इन्होंने लड़ाई लड़ी। वहाँ की गोरी सरकार ने इनको ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक जेल में डाल के रखा। 30 इयर्स के बाद 1992 में ये फ्री होकर के बाहर आए, और 1994 में जनरल इलेक्शंस हुए, और जनरल इलेक्शंस में फिर ये जीत करके, ठीक है, क्योंकि ये जनता की आवाज़ थे, तो जीत करके ये प्रेसिडेंट बन करके आए। ठीक है, तो जब ये प्रेसिडेंट बन रहे थे, जो सेरेमनी हो रही थी, ये जो लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हम इनकी पूरी जर्नी को नहीं पढ़ रहे हैं, बट हम एक्चुअली इनके इस एड्रेसिंग को पढ़ रहे हैं कि जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे, वाइल बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रिटोरिया में जब उनका एड्रेसिंग हुआ, जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा देश के लोगों को गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो जब इनके मंडेला के जो है स्पीच का टाइम आया, तो उन्होंने अपने स्पीच के दौरान एक लंबी चौड़ी स्पीच उन्होंने दी थी, और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दी थी, जिसको बीबीसी द्वारा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ओके, बीबीसी द्वारा जो है 10 मई 1994 को अपनी न्यूज़ में रिकॉर्ड किया गया था। न्यूज़ में उन्होंने उसको पब्लिश किया था। उस चीज़ को हम यहाँ, उस एक्सट्रैक्शन को, उस पार्ट को ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, मीन्स मंडेला के एड्रेसिंग को ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ओके, आफ्टर 3 centuries ऑफ वाइट रूल। ओके, 300 साल तक वहाँ, जैसे भारत में भी था 200 साल, वैसे 300 साल वहाँ भी जो है अंग्रेज़ों का रूल रहा। अंग्रेज ही नहीं, बहुत से और कॉलोनीज़ का रूल रहा, कॉलोनियल पावर्स का। फिर मंडेला की पार्टी जो है 1994 में, जिसका नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, ANC को लास्ट में जीत मिली इलेक्शंस में, और 400 में से 252 मीन्स 252 आउट ऑफ 400 सीट्स में उन्होंने जीत करके वो आए। ठीक है, और अफ्रीकन हिस्ट्री को एकदम से चेंज कर दिया। अफ्रीका के हिस्ट्री में ब्लैक रूलर्स का राज हो गया। ओके, सो आफ्टर दिस जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी, जो एक ओपनिंग सेरेमनी थी सरकार की, जो इनाग्रेशन थी, उस इनाग्रेशन में, ठीक है, इनाग्रेशन सेरेमनी में उन्होंने, जो कि यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुआ था। यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर समझते हैं? एम्पी थिएटर होता है, एक थिएटर होता है जहाँ पे आप मूवीज़ देखने जाते हैं। एक एम्पी थिएटर होता है जहाँ पे प्ले वगैरह होता है, ओपन ग्राउंड में होता है, केवल पोडियम होता है, ऊपर छत नहीं होती है, और सामने की ओर ढेर सारी सिटिंग्स होती हैं बैठने के लिए। तो इस तरह से जो है
एम्पी थिएटर के उसमें ग्राउंड में, जो कि प्रिटोरिया एक शहर है, वहाँ पे हुआ था ना। हंड्रेड 140 कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज़ पूरी दुनिया से बुलाए गए थे, सब लोग आए थे। उस चीज़ को मंडेला ने अपने शब्दों में कहा था कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ओके, इस सुंदर धरती ने कभी नहीं ऐसे जो ब्यूटीफुल जो एक्सपीरियंस है, जो इतना सुंदर अनुभव रहा है ऑपरेशन का, अत्याचारों का, जो एक के बाद एक हमारे ऊपर होता रहा, ये अब कभी भी नहीं झेलेगा, कभी भी नहीं फेस करेगा हमारा देश ना। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, अपनी एड्रेस में, अपने स्पीच में उन्होंने ऐसा कहा। ओके, सो जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया, एक खुशहाल, एक समारोह जैसा जो है सीन उस दौरान प्रिटोरिया की सड़कों पर देखने को मिल रहा था, जहाँ पे सेरेमोनियल ढंग से ब्लैक हो गए, वाइट हो गए, कलर्ड सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ मिल करके। लाखों लोग, कम से कम 1 लाख लोग, साउथ अफ्रीकन मेन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विथ जॉय, ये सब एक साथ गा रहे थे, डांस कर रहे थे, ठीक है, उस दौरान। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करेंगे कि एक्चुअली उन्होंने अपनी एड्रेस में कहा क्या। ठीक है, उन्होंने जब वो एड्रेस देने शुरू आए स्टेज पे, तो एज अ प्रेसिडेंट उनकी फर्स्ट एड्रेस क्या थी। स्टूडेंट्स, वाई एम जस्ट स्ट्रेसिंग ऑन दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, और जो लाइंस यहाँ पे उन्होंने दिया है, मैं स्ट्रेस करूँगा खुद भी कई लाइनों पे ना, कई लाइंस पे, बट एक्चुअली जो इन्होंने खुद दिया है, ये दिस इज़ रिमार्केबल। ओके, लाइक अ मैन ऑफ स्ट्रगल्स, जो आदमी इतने संघर्ष करके आया हो ना। सो इनको गांधी जी का नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है साउथ अफ्रीका में, जैसे भारत में उनके स्पिरिचुअल डिसेंडेंट बोले जाते हैं, सॉरी स्पिरिचुअल डिसेंडेंट बोले जाते थे विनोबा भावे वगैरह, वैसे ही गांधी जी के स्पिरिचुअल डिसेंडेंट जो हैं साउथ अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला को भी गांधी ही माना जाता है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली ही सेड ड्यूरिंग हिज इनॉग्रेशन स्पीच। ओके, सो 10th May dawned bright and clear, 10 मई 1994 का जो दिन था, डॉन मतलब सुबह हुआ, भोर हुआ, और बहुत ही चमकीला और स्पष्ट, एकदम साफ सुथरा सुबह थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज़, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाई डिग्निटरीज, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा खुशहाली से घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज मतलब सम्मानित लोगों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स और दुनिया के नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, जो आए थे अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए, बिफोर द इनाग्रेशन, जो इनाग्रेशन से पहले, ठीक है, हमारे यहाँ आए थे ना, हमें सम्मान देने के लिए जो आए थे, तो मैं उनसे घिरा हुआ था। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, ये जो इनाग्रेशन था, जो ओपनिंग सेरेमनी थी हमारे देश की, मतलब कि राष्ट्रपति का जो मतलब देश में सत्ता परिवर्तन का जो इनाग्रेशन था, ये अपने आप में सबसे बड़ी गैदरिंग थी, सबसे बड़ी भीड़ थी, ठीक है, इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर। इससे पहले कभी इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हुई थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union buildings in Pretoria. Ceremonies took place, जो समारोह हुए वो कहाँ पे हुए, बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन के बने हुए एम्पी थिएटर में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कि बना हुआ था कहाँ पे, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में जो बना हुआ था, वहाँ पे सारी सेरेमनीज बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन के एम्पी थिएटर में परफॉर्म किए गए। फॉर डिकेड्स, कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, ये स्थान कई दशकों से वाइट सुपरमेसी मतलब कि गोरे लोगों की प्रभुता का जो है, उनके अपने प्रभाव का क्षेत्र रहा था, ठीक है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, पर अब
इट वॉज द साइट, अब यह एक दृश्य हो गया था, ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। और अब ये एक रेनबो गैदरिंग मतलब कि अब ये कई रंग बिरंगे जो है डिफरेंट कलर के लोगों की एक, जैसे कि इंद्रधनुषीय जो है रंगों के लोगों की क्या होगा, एक भीड़ थी यहाँ पे। एंड नेशंस, और ऐसे बहुत से देश थे, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, और ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे किस लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, मतलब स्थापित करने के लिए साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, साउथ अफ्रीका की पहली नॉन रेशियल, मतलब जहाँ पे रेशिज्म नाम का कोई चीज़ नहीं था, समानता वाली लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करने के लिए सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। ओके, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जनानी। ओके, इस सुंदर जो है पतझड़ वाले दिन में, मतलब गर्मियों का दिन था, आई वॉज accompanied, मैं साथ में आया हुआ था, बाय माई डॉटर जनानी, मैं अपनी बेटी जनानी के साथ आया था, ऑन द पोडियम। और पोडियम पे जब मैं आया, पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शॉन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क जो देश के दूसरे डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में जिन्होंने जो है शपथ ली थी, जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, वो पोडियम पे थे। और उनके बाद थाबो म्बेकी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में थाबो म्बेकी ने जो है शपथ लिया। ठीक है, व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरा चांस आया, मेरी पाली आई, आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने प्लेस किया, मैंने शपथ लिया, टू ओबे एंड अपहोल्ड, कि मैं सम्मान करूँगा और अपहोल्ड मतलब जारी रखूँगा या बनाए रखूँगा संविधान को, संविधान का सम्मान करूँगा और संविधान को देश में बनाए रखूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को मैं, ठीक है, डिवोट कर दूँगा, अपने आप को मैं जो है न्यौछावर कर दूँगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, देश की भलाई के लिए, इस रिपब्लिक की भलाई के लिए मैं अपने आप को जो है समर्पित कर दूँगा, और यहाँ के लोगों के लिए भी। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ड, उन्होंने कहा, उन्होंने अपने एड्रेस में आगे बोला, टू द असेंबल्ड गेस्ट, यहाँ उपस्थित सभी मेहमान और जो दुनिया से देख रहे लोग हैं, दुनिया भर में जो हमें देख रहे लोग हैं, आई सेड, मैं कहता हूँ। उन्होंने अब अपना स्पीच देना शुरू किया। टुडे ऑल ऑफ अस डू, ना, आज हम सब यहाँ हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, अपनी उपस्थिति से हम सब लोग यहाँ पे आज कॉन्फर ग्लोरी, आज क्या कर रहे हैं, गिव ग्लोरी, आज हम ना एक गौरव दे रहे हैं, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और एक उम्मीद, हमारी उपस्थिति से हम एक गौरव और एक उम्मीद जो है इस नए जन्मे स्वतंत्र देश को दे रहे हैं। आज हम सब यहाँ उपस्थित सभी लोग, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कॉन्फर्मी से गिव ग्लोरी, मतलब हम गौरव दे रहे हैं और उम्मीद दे रहे हैं इस नए स्वतंत्र देश को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस मतलब कि असाधारण मानवीय डिजास्टर, मतलब कि आपदा का जो एक एक्सपीरियंस रहा है उससे बाहर आके, जो कि लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक चलता रहा, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, अवश्य ही इससे बाहर आकर के एक ऐसा समाज जन्म लेना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ठीक है, एक ऐसा समाज अब आगे ऐसे जन्म लेना चाहिए जिसके ऊपर पूरी मानवता को गर्व हो। ठीक है, जिसके ऊपर अब पूरी मानवता को गर्व हो। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम हु वर आउटलॉज, ओके, कहते हैं वी हु वर आउटलॉज, हम नॉट सो लॉन्ग एगो मीन्स
Because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. वो कहते हैं वी हु वर आउटलॉज, मतलब हम जो कटे हुए थे, वी वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय से नहीं, लेकिन हम क्या हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ अपार्थेड मूवमेंट चल रहा था, अपार्थेड पॉलिसी की वजह से बहुत से देशों से हम क्या हुए थे, हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस कटा हुआ था। ठीक है। have today been given the rare privilege to be host of to the nations of the world on our own soil। ठीक है, उन्होंने कहा कि आज हम been given, आज हम दे रहे हैं रेयर प्रिविलेज, वो एक ना एकदम कम वाला प्रिविलेज या विशेषाधिकार, टू बी होस्ट ऑफ द नेशन। आज हम अपने आप को बहुत कम प्रिविलेज दे रहे हैं, विशेषाधिकार दे रहे हैं कि आज हमें होस्ट करने का, मेज़बानी करने का मौका मिला है टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के देशों का अपनी ज़मीन पर ना उनकी मेहमान नवाजी करने का मौका हमें मिला हुआ है। मतलब हम बहुत कम ही प्रिविलेज हैं, विशेषाधिकार आज महसूस कर रहे हैं ना, कि हमें दुनिया के लोगों को होस्ट करने का, उनको एंकर करने का, उनको मेहमान नवाजी करने का आज अपनी मिट्टी पर मौका मिला है। We thank all of our distinguished international guests। हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी जो भी डिस्टिंग्विश मतलब होता है स्पष्ट या जाने पहचाने जो भी इंटरनेशनल गेस्ट हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन ना, यहाँ आने के लिए, स्थान ग्रहण करने के लिए हम सभी अपने चिरपरिचित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद करते हैं। विद द पीपल ऑफ अ कंट्री ना, जो आए हैं और मेरे देश के लोगों के साथ बैठे हैं, ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी ना। कुल मिला करके हमारी क्या है, हमारी एक कॉमन विक्ट्री है न्याय के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, मानव सम्मान के लिए, इंसानों के सम्मान के लिए। ठीक है, तो आज इस सब चीज़ के लिए आप हमारे लोगों के बीच में आकर के स्थान ग्रहण किए हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल लोगों को इस तरह से थैंक यू बोला। We have at last achieved our political emancipation। ओके, उन्होंने कहा we have at last, हमने अंततः प्राप्त कर लिया है our political emancipation, हमने अपना political freedom from restrictions ना, रोक टोक से आज़ादी हमने ना, emancipation को हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है अंततः। वी प्लेज आरसेल्व्स, हम अपने आप से यह शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम अपने सभी लोगों को स्वतंत्र रखेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लगातार जो एक बंधन है गरीबी का, डेप्रीवेशन मतलब होता है वंचित होने का, सफरिंग मतलब कष्ट का, जेंडर का और दूसरे जो भी भेदभाव हैं, उन सब के बंधनों से हम मुक्त रखेंगे लगातार, इसकी हम शपथ लेते हैं अपने लोगों को। ठीक है। नेवर 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 अगेन शैल इट बी, कभी नहीं और कभी भी नहीं दोबारा जो है, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये कभी नहीं होगा कि ये सुंदर भूमि विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि ये सुंदर धरती फिर कभी ऐसे एक्सपीरियंस पाएगी ना, ऐसे जो एक्सपीरियंस हैं अत्याचारों का एक के बाद एक, ये हमारी धरती अब कभी भी इसको अनुभव नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ओके, द सन शैल नेवर सेट, जो सन है, जो सूरज है, वो कभी भी, शैल नेवर सेट, हमारे यहाँ सूरज कभी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस एंड ह्यूमन अचीवमेंट। ठीक है, इतना भव्य वैभवपूर्ण जो है हमारे लोगों की जो उपलब्धि है, उसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ
कि स्वतंत्रता को शासन करने दो अफ्रीका में, अफ्रीका को आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अफ्रीका में अब स्वतंत्रता का राज हो और अफ्रीका पर आशीर्वाद बना रहे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स के साथ ये कंप्लीट कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, ये 4-5 क्वेश्चंस आप इनके आंसर्स भी सबमिट करेंगे। एज यू नो वी हैव वेरी लेस टाइम, एज टुडे इज़ 8, 9 and 10. We would probably trying to would be probably trying to accomplish this lesson up to these within these 3 days. So please do care and complete your question and answers and send me every day after just accomplishing, and watch the explanation also, because on 10th of June, I thought, this is the declaration by the school that school will be closed for the upcoming orders. Okay, up to the until the upcoming orders. So just get ready for it. 3 दिन में हम इसको समाप्त कर ले, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट नेक्स्ट है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, थोड़ी सी लेसन लंबा है, बट होप कि प्रयास किया जाएगा कि जल्दी ख़त्म होने का ये, ठीक है। तो नेवर माइंड अबाउट इट, कोशिश की जाएगी कि ये 3 दिनों में ख़त्म हो जाए। लंबे लंबे लेक्चर्स करके इसको कोशिश की जाएगी इसको हम ख़त्म कर लें, ठीक है। सो गेट रेडी to read. Actually I thought one more try to complete one more paragraph, so listen it carefully. A few moments later, कुछ क्षण के बाद, we all lifted our eyes in awe as a specular array of South African jets. कुछ समय के बाद हम अपना सिर ऊपर करेंगे, ठीक है। We all lifted, हमने अपना सिर ऊपर किया, our eyes, अपनी आँखों को ऊपर किया, in awe as a specular array. Okay, specular array means एक ऐसे दृश्य के लिए, as a specular array means an impressive display, ठीक है, एक बहुत ही प्रभावशाली डिस्प्ले के लिए और अट्रैक्टिव डिस्प्ले के लिए, ठीक है, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जहाँ साउथ अफ्रीकन जेट्स आसमान में हवा उड़ान भरते हुए, ठीक है, फ्लैग की तरह जो है कलर छोड़ रहे थे। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप्स, हेलीकॉप्टर्स भी हवा में ऐसे, और इसके अलावा ट्रूप्स, सेना की टुकड़ियाँ, कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, ये भी ना दहाड़ रहे थे एक परफेक्ट फॉर्मेशन में चलते हुए ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। ओके, इट वॉज नॉट ओनली a display of pinpoint precision of military force. ओके, ये केवल और केवल एक डिस्प्ले नहीं था, एक प्रदर्शन नहीं था। पिन पॉइंट प्रेसिशन मीन्स ये केवल एक डिस्प्ले नहीं, पिन पॉइंट प्रेसिजन मीन्स कोई छोटा, पिन पॉइंट मतलब एकदम तुच्छ, छोटा सा, सीमित सा जो है, प्रेसिजन कहीं न कहीं जो दिखावे का मिलिट्री फोर्सेस का केवल एक डिस्प्ले नहीं था मात्र ये, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि ये क्या था, ये एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये प्रदर्शन था कि मिलिट्री जो है अब डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल हो गई है, मिलिट्री की विश्वास पात्रता का प्रदर्शन था, लोकतंत्र के प्रति मिलिट्री के विश्वास पात्रता का परीक्षण था ये। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र रूप से और साफ सुथरे ढंग से चुनी गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कहते हैं कि कुछ समय पहले ही जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट जनरल्स थे, पुलिस के हाईएस्ट जनरल्स थे, दे चेस्ट बेडेक्ड विथ ribbons and medals from days gone by. Okay, their chest bedecked. Okay, कहते हैं कि जो ये पुलिस के और आर्मी डिफेंस के जर्नल वगैरह थे, इनके सीने पे, इनके चेस्ट पे बेडेक्ड मतलब सस्ते थे या फिर लगे होते थे, टंगे होते थे, विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय। पिछले दिनों के जो मेडल्स और रिबन्स मतलब जो पहले की लॉयल्टी थी ना,
वो दिन गए जो पहले की लॉयल्टी के जो रिबन्स थे उनके ऊपर सजे हुए होते थे उनके सीने पर, ठीक है। सल्यूटेड मी, उन लोगों ने क्या किया, जिनके ये सीने पे जो पहले दूसरों के लिए लॉयल होते थे, आज वो आकर के दे सल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और मेरे प्रति उन्होंने अपनी विश्वास पात्रता की शपथ भी ली। I was not unmindful of the fact that, okay, unmindful means conscious of, aware of. So मैं aware, I was not aware of the fact that, ठीक है, not so many years before they would not have saluted but arrested me, okay. I was not unmindful मतलब मैं ये भूला नहीं हूँ, ठीक है, इस फैक्ट को, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स, कि बहुत वर्ष नहीं हुए अभी, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि वो मुझे सल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट किए थे यही लोग, ठीक है। फाइनली अ चैवरन ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंत में जो है एक चैवरन मीन्स एक पैटर्न, ठीक है, एक पैटर्न जो है वी शेप का, जिसको चैवरन कहेंगे, इन द शेप ऑफ अ वी, ठीक है, वी शेप में चैवरन ऑफ वी शेप में इम्पाला जेट्स, उनकी इम्पाला नाम की जेट्स जो है वो उड़ती हैं ऊपर से, लेफ्ट स्मोक, और अपने साथ धुआं छोड़ती हैं, ठीक है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर्स का, जो साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग का कलर था, ठीक है, उस कलर में वो वी शेप्ड में ऐसे रंग छोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ तक पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट डे हम इसके आगे स्टडी करेंगे। सो टिल देन यू रिवाइज एंड आंसर द क्वेश्चंस, स्टे एट होम, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू।